भाजपा की नीति हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की नीति, इसके अलावा उन पर कुछ नहीं है। आरएसएस इनकी अम्मा है और आरएसएस ने बचपन से ही एक जहर घोला है पूरे हिंदुस्तान में कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हम दो भाइयों का देश है, एक भाई का नाम हिंदू है, एक का मुस्लिम है। अब इसी में अगर बंटवार करते हैं तो संविधान में सीधे लिखा है कि हिंदू लफ्ज़ के अंतर्गत सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और गौतम बुद्ध जी को मानने वाले बौद्ध भी आते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें तो हिंदू और मुस्लिम दो भाइयाँ रहते हैं और किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, इन दोनों के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। आरएसएस वालों से अगर मैं ये पूछूं कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बीजेपी जो उनकी पॉलिटिकल विंग है वो ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल शुद्ध वोट चाहिए और हमें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपके सामने उन्हीं से ये सवाल अगर करूं तो उन पर शायद जवाब ना हो कि मोदी जी की स्पेशल टीम जो है, मंत्रिमंडल जो है, उसमें अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई मुसलमान अगर है तो वो आखिर क्यों है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम लेकर उसको लाइट में नहीं लाना चाहता हूँ। तो आप ये पूछिएगा कि अगर आपको मुसलमानों से इतनी चिढ़ है तो आपने मोदी जी की टीम में मुस्लिम मंत्री क्यों ले रखा है। भाई आप साफ करिए बात। अगर आपको मुसलमानों से चिढ़ है तो आप उस मुस्लिम को निकाल के अलग खड़ा कर दें कि भाई हमारा तुझसे क्या लेना देना। अब थोड़ा सा मुझे इशारा सा मिल रहा है तो मैं नाम भी खोल दूँ। मुख्तार अब्बास नकवी साहब खुद भी अगर उन्हें थोड़ी बहुत गैरत है तो बीजेपी को छोड़ के अलग हट जाए, या बीजेपी को अगर थोड़ी बहुत गैरत है तो वो ये कहते हैं कि भाई मुख्तार साहब आप मुसलमान हैं, मुसलमानों से हमें कोई लेना देना नहीं, आप अलग हट जाइएगा। ऐसे ही बिहार के हैं बड़े बोलने वाले माने जाते हैं शाहनवाज जी। शाहनवाज जी से अगर कोई ये पूछे कि आप बीजेपी के साथ हैं क्यों, भैया तो आप ये कहिए कि आपका मुसलमानों से कोई लेना। तो शाहनवाज जी को ये सोचना चाहिए कि अगर उनका ताल्लुक़ मुस्लिम समाज से है, इस्लाम से है, तो उनको आरएसएस की गोद में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आरएसएस सांप्रदायिक पार्टी मानी जाती है और ऐसी पार्टी जिसने हिंदुस्तान को तबाह कर दिया है। हमें गंगा जमुना की तहजीब को बरकरार रखना है तो हमें भाजपा को हिंदुस्तान से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें आई हैं उन्होंने ऐसा जहर घोल दिया है, जहाँ सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा था वहाँ वो भाईचारा बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। शाहनवाज जी को अगर सिर्फ दलाली ही करनी है या सत्ता में ही रहना, सत्ता तो और पार्टी में भी मिल सकती है उन्हें, लेकिन बात यह आ रही है कि उनके रहते हुए मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई वो कैसे करेंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। भाई आप अगर मुसलमानों को जलील करवाना चाहते हैं बीजेपी में रहते हुए तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आप बीजेपी के ख़िलाफ़ कहीं और खड़े होंगे तो आपको मुसलमानों की सेवा करने का मौका मिलेगा। आप साथ में रहेंगे और आपकी पार्टी या आपका संगठन मुसलमानों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, मुसलमानों के कारोबार तोड़ने पर लगा हुआ है, मुसलमानों को सत्ता से बाहर करने के काम में लगा हुआ है, तो आप ये बताइए आप किस स्टेज पर खड़े हैं, मुसलमानों के लिए हमदर्दी के लिए या मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। अब इससे हट के मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ा, नहीं तो मैं तो हिंदू मुस्लिम एकता का चाहने वाला हूँ। मैं बार बार हिंदू मुस्लिम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी ने एक माहौल बना दिया है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, अगर ये मुसलमान है तो इससे आप सब्ज़ी नहीं खरीदेंगे, ये मुसलमान है तो आप इससे ये नहीं खरीदेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा महकमा सरकारी हो या गैर सरकारी हो ऐसा है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बगैर काम कर सकते हैं। शायद ये नादान है बेचारे जिन्हें ये पता नहीं है कि सामाजिक ताना बाना जो है उसमें ये गुंजाइश है ही नहीं कि भी हिंदू ही काम करेगा
या मुसलमान ही काम करेगा। दोनों को एक के बगैर एक देखेंगे तो अधूरे हैं। दोनों को एक के साथ आना पड़ेगा, दूसरे के साथ आए बगैर काम नहीं चलेगा।